बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 12 क्लास 11th मैथ न्यू बुक का स्टार्ट करेंगे, जिस यूनिट का नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले तो यूनिट का जो किसी भी यूनिट का जो इंट्रोडक्शन होता है, उसके बेसिक्स हैं, उसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो तब तक आपको उसकी कोई समझ नहीं आनी, फार्मूलाज क्लियर नहीं होंगे तो फिर वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। पहले हमने डेफिनेशन समझी लिमिट है क्या। द कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज़ द बेसिस ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलस रेस्ट। कैलकुलस का जो स्ट्रक्चर है, जो हम जहाँ पे पढ़ते हैं, उसके पर ये जो है ना सारा जो है ना वो डिपेंड करता है। बिफोर द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ अ फंक्शन इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग फेरासिस। कि डेफिनेशन से पहले हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। मीनिंग ऑफ अ फेरास एक्स अप्रोच ज़ीरो। एक्स अप्रोच ज़ीरो का मतलब है एक्स ज़ीरो के करीब जा रहा है, एक्स ज़ीरो नहीं है। सपोज एक सीक्वेंस ले लिया, एक तरतीब ले लिया, एक्स एन बराबर 1/n²। एज्यूम्स अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू एज। अब यहाँ पे क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले हमने ये जो नीचे n का स्क्वायर है ना, ये एक सीक्वेंस बनाया। पहले 1 लिखा, यहाँ पे नीचे n की पावर, नीचे वैल्यू पावर कुछ नहीं तो 0 लिख दी। फिर हमने 2 की पावर 1 लिख ली, फिर स्क्वायर। इस तरह से प्यारे बच्चे जितनी वैल्यू नीचे बड़ी होती जाएगी ना, उतना ये आंसर छोटा आता जाएगा। जैसे 1 को 1 पे डिवाइड करें 1, 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5, 1 को 4 पे डिवाइड करें आंसर आता है 0.25। फिर इस तरह से ये कम होता जा रहा है। अब देख, यहाँ पे उसने लिखा है वी कैन सी दैट द सीक्वेंस एक्स एन इक्वल टू 1/n² इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज n इंक्रीजेज एंड कैन बी मेड एज स्मॉलर एज वी प्लीज बाय टेकिंग n सफिशिएंट लार्ज। जितना n बड़ा करते जाएंगे उतना आंसर छोटा आता जाएगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में एक्स एन इक्वल टू 1/n² बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू ज़ीरो। कि n जितना बड़ा करते जाएंगे ये ज़ीरो के करीब करीब जाता जाएगा, n बिकमिंग लार्ज। लेकिन प्यारे बच्चों, इसका ये मतलब है दिस अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ एक्स एन इज डिनोटेड बाय एक्स एन अप्रोचेस टू ज़ीरो। जितना छोटा आता जा रहा है तो हम इसको एक्स एन, ये एरो बना के लिखते हैं, रीड एज एक्स एन अप्रोचेस टू ज़ीरो और एक्स एन टेंड्स टू n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। That is the limit of a sequence xn is 0। इस तरह से अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं प्यारे बच्चों। हमारे पास सैम्बल है, द सैम्बल एक्स एरो 0। इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं। इसको हम x अप्रोचेस टू 0 भी कह सकते हैं या x टेंड्स टू 0। इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0। x अप्रोचेस टू 0 मीन्स x इज़ वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट एक्चुअली 0। यानी इसका मतलब ये कि x 0 के बहुत करीब है लेकिन 0 नहीं होगा। x इक्वल टू 0 मीन्स अगर x बराबर 0 आ जाए, इसका मतलब यही होता है कि x एक्चुअली 0 के x पूरा 0 के बराबर है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है, ये छोटे छोटे ये जो पॉइंट्स हैं। आगे ना यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, न्यूमेरिकल अप्रोच, जो बेसिक्स हैं आपके काम के। यहाँ पे लिखा हुआ है द डोमेन ऑफ फंक्शन इज द, इस तरह से f(x) बराबर x³ ली एज x अप्रोचेस टू 2। द टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ f(x) फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट इज एज फॉलो। दरमियान 2 से लेफ्ट, 2 से राइट वैल्यू लिख दी। 2 से लेफ्ट ये दरमियान में 2 से लेफ्ट हमने लिखा 1.99 है। तो ये देखा जाए, ये तमाम वैल्यू जो है ना प्यारे बच्चों, ये 1.8 वगैरह ये 2 के करीब है, लेकिन ये 2 एग्जैक्ट नहीं है। इस तरह से राइट साइड पे देखा जाए 2.0001 लिखा है, 2.001, 2.01 इस तरह से, तो ये भी 2 के करीब है। इस तरह से ये वैल्यूज़ ली हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन अब स्टार्ट हुई है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लेट अ फंक्शन f(x) बी डिफाइंड इन एन इंटरवल ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पे 1,2 लिखा। 1,2 का मतलब ये है, ये ओपन इंटरवल है कि मेरे पास 1 और 2 के दरमियान वाली वैल्यूज़ आएंगी, यानी 1 और 2 शामिल, बाउंड्री शामिल नहीं है। बी फंक्शन ओपन इंटरवल नियर द नंबर a, यानी a के करीब होगा। नीड नॉट एट a, लेकिन वो a नहीं होना चाहिए। इफ़ x अप्रोचेस टू a फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ a, f(x) approaches a specific number L
then L is called limit of function fx as x approaches to a, symbolically it is written as, हमारे पास कोई भी फंक्शन fx है, हमने x को a के अप्रोच करवाया, अप्रोच का मतलब a के करीब है, लेकिन ये x एग्जैक्ट a नहीं है, तो वो कह रहा है कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू L आ जाएगा, रीड एज लिमिट ऑफ fx as x approaches to a, limit of fx x approaches to a is L. It is neither desirable nor practicable to find the limit of a function by numerical approach. We must be able to evaluate a limit in some mechanical way. कोई ना कोई तरीका होगा. The theorem on limits, नीचे ये थ्योरम ही डिस्कस करने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो प्यार बच्चों, सबसे पहले ये थ्योरम जो है इनको अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चंस भी इसी की मदद से सोल्व होंगे. थ्योरम नंबर 1 है लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर p इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये लिमिट को पुट करना है. जहाँ जहाँ पे ये x है ना, x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह a आ जाएगा. तो ये हमारे पास a की पावर p, आगे लिखा वेयर p ग्रेटर देन 0. p हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है एंड p बिलोंग्स टू रियल r, और वो रियल नंबर है. दूसरे नंबर पे कह रहा है कि हमने ये लिमिट पुट करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू a c. अब ये जो a है ये x की वैल्यू है, कि यहाँ पे x है नहीं है, तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा. यानी हम कांस्टेंट पे लिमिट पुट करेंगे ना, जैसे ये c कांस्टेंट था, ये x की वैल्यू थी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. थ्योरम नंबर 2, द लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स. यानी दो फंक्शन ऐड हो रहे होंगे, उनकी लिमिट का क्या होगा, उनकी दोनों फंक्शन की लिमिट अलग अलग हो जाएगी. मिसाल के तौर पे बाहर लिखे अंदर दो फंक्शन f(x) और g(x) जो ऐड हो रहे हैं, बाहर लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो क्या होगा, पहले f(x) की लिमिट अलग हो जाएगी, फिर g(x) की. तो पहली f(x) की लिमिट को हमने l का नाम दे दिया, g(x) की को m का नाम दे दिया. मिसाल के तौर पे लिमिट है x अप्रोचेस टू 1 x + 5. पहले लिमिट किसकी लैदा होगी, x की, फिर लिमिट किसकी लैदा होगी, 5 की. अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, 1, ये 1 आ जाएगा. अब ये कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का कोई चेंज नहीं आएगा. 1 + 5 आंसर इज 6, इस तरह से आ जाएगा. यहाँ पे a लिखा है, बाय मिस्टेक x अप्रोचेस टू 1 है, इसको ठीक कर लीजिएगा. नेक्स्ट है द लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स. यानी दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, उनकी लिमिट का क्या होगा, लैदा हो जाएगी. जैसे f(x) माइनस g(x), पहले f(x) की लिमिट लैदा, फिर g(x) की. f(x) की जो लिमिट का जो भी आंसर है उसको l का नाम दे दिया, g(x) को m का नाम. मिसाल के तौर पे x - 5 है, इस x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 - 5, तो 3 में से 5 निकालेंगे -2. इस 5 पे लिमिट का कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है. नेक्स्ट है थर्ड, इफ़ k इज़ एनी रियल नंबर देन, कोई रियल नंबर k है वो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू a k f(x), तो वो k जो है वो कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा. कांस्टेंट बाहर, लिमिट होगी इस फंक्शन की k एज इट इज़, इस सारी लिमिट को हमने l का नाम दे दिया. मिसाल के तौर पे 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, 3 बाहर, लिमिट होगी सिर्फ x की, और x की जगह हम 2 पुट कर देंगे, 2 3 = 6 हो जाएगा. नेक्स्ट है d वाला, द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स. दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो, उनकी लिमिट 1 हो, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, पहले फंक्शन की भी लिमिट अलग हो जाएगी, मल्टीप्लाई दूसरे वाला जो फंक्शन उसकी लिमिट भी अलग हो जाएगी. तो यहाँ पे जो पहला फंक्शन उसको l का नाम, दूसरे को m का नाम, l मल्टीप्लाई जो भी आंसर आएगा. मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे एग्जांपल दी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x पहला फंक्शन, दूसरा x + 4. तो ये 2x में x की जगह क्या पुट करेंगे, 1, 2 × 1, x + 4 में x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 + 4, 2 × 1 2, 1 + 4 5, 2 5 द 10 आ जाएगा. नेक्स्ट है ई वाला, लास्ट रह गई ये हमारे पास, द लिमिट ऑफ कोशेंट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स. यानी दो फंक्शन डिवाइड हो, उनकी लिमिट इकट्ठी होगी ना, लैदा हो जाएगी, ऊपर वाले फंक्शन की भी नीचे वाली की, ऊपर वाली का जो भी आंसर आएगा l, नीचे वाली को m का नाम. लेकिन इसका एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी. नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x + 4 ओवर x + 3. जब इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन की लैदा, नीचे वाले फंक्शन की लैदा, जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो x की जगह 2 आ जाएगा, 2 3 = 6, ये आंसर आ जाएगा. f में भी लिखा हुआ है, एक f भी रिजल्ट लिखा है, लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) इसकी होल पावर n इज एन इंटीजर. तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, लिमिट जो है उस फंक्शन पे अप्लाई होगी, और उसकी यानी हमारे पास f(x) थी, ये लिमिट उस फंक्शन पे अप्लाई होगी, f(x) x पावर एज इट इज़, और ये जो अंदर वाली वैल्यू l की पावर है. मिसाल के तौर पे हमारे पास लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x - 3 का होल क्यूब. तो ये जो क्यूब है ये बाहर आ जाएगा, लिमिट इस फंक्शन पे अप्लाई होगी. पहले 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x की जगह 4 - 3, तो 2 4 = 8, 8 में से 3 निकालेंगे 5 का क्यूब 125. अब नेक्स्ट करते हैं
नेक्स्ट हमारे पास ये फार्मूलास हैं कुछ, उनको देखेंगे। ये फार्मूला मैंने पहले लिख दिए हैं कि जो पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, तो फार्मूला एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो है 1/0। 1 को 0 पे डिवाइड करें, कितना हमारे पास बड़ा आंसर आता है, क्या आंसर आता है हमें नहीं पता, उसको हम इन्फिनिटी, ये वाला सिंबल इस तरह ऐसे करके इन्फिनिटी लिख देते हैं। अगर 1/∞ हो, इन्फिनिटी इधर आगे डिवाइड 0 उधर चला जाएगा, 1/∞ होगा तो 0, 1/0 होगा तो इन्फिनिटी। उसके बाद ना एक एप्लीकेशन है सैंडविच थ्योरम है, क्या ले, लिमिट हो थीटा एंगल है कोई भी, 0 को अप्रोच कर रहा हो, ऊपर वही थीटा जो है साइन से मल्टीप्लाई हो, और जो साइन से मल्टीप्लाई एंगल हो रहा है वही नीचे डिवाइड हो, यानी ऊपर थीटा तो नीचे भी थीटा, ये किसके बराबर 1 के। दूसरा फार्मूला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 a⁻x - 1/x, यानी लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, 0 को अप्रोच कर रही हो, यहाँ हमारे पास ये जो लिमिट जिसको अप्रोच कर रही है ना, नीचे वही माइनस हो, जैसे x था, x में 0 माइनस हो रहा है, ऊपर a की पावर में x है -1, तो ये लिमिट होती है log a विद द बेस e, और इसको कुछ इस तरह से भी लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ, क्योंकि ऐसा लॉग जिसकी बेस में e हो उसको नेचुरल लॉग ऑफ a भी। ये रिजल्ट याद रखना है। तीसरा रिजल्ट ये इसी से ही बना है, यहाँ पे a की पावर x था तो नेचुरल लॉग ऑफ a आया, या log a विद द बेस e। यहाँ पे e की पावर x आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे इसका टोटका ये है कि हमारे पास जहाँ यहाँ पे a था ना, यहाँ पे a की जगह क्या पुट कर देंगे, e पुट कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी, और ऊपर भी नीचे भी, तो ये दोनों सेम, ये कट जाएंगे, ये 1 आ जाएगा। कटेंगे कुछ इस तरह से, लॉग का एक ला लगेगा स्पेशल, के ऊपर वाले का लॉग लहदा नीचे वाली का लहदा सेम है, तो ये कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 4, इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 0 को अप्रोच कर रही हो, और जिसकी लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो तो वो किस में ऐड हो रहा हो, 1 में, यानी एक्स अप्रोचेस टू 0 था, एक्स 1 में ऐड हो रहा है। और इसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा के, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x पावर में हो, तो ये किसके बराबर है, e के। पांचवा फार्मूला, लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है किसकी लिमिट n की, तो वो n हमेशा डिवाइड के नीचे होगा, 1 से डिवाइड होता होगा, और उसका रेसिप्रोकल कहाँ पे हो, पावर में, 1/n का रेसिप्रोकल क्या होगा, n/n, ये भी किसके बराबर, e के। तो जो 0 वाला केस है ना, इसमें पावर में 1/x आएगा, 1 में वैल्यू आएगी, और जो इन्फिनिटी वाला है इसमें जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी वो 1 में आएगी, ये याद रखना है, e के बराबर। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास, लिमिट अप्रोच कर रही हो, x अप्रोचेस टू a है, जिसकी लिमिट अप्रोच कर रही है उसकी पावर, पहली की भी पावर हो n, दूसरी की पावर n भी हो, और नीचे वही वैल्यूज के हो माइनस हो पावर के बगैर, तो ये फार्मूला क्या होता है, n x a की पावर n-1, क्या फार्मूला है, n a की पावर n-1। सिमिलरली फार्मूला बनाया है कि हमारे पास एक्स एन की जगह एक्स एम आ जाए, तो क्या करेंगे हम, सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे n है n की जगह m आ जाएगा, a की पावर m-1, यानी सिमिलरली वही फार्मूला, x अप्रोचेस टू a, x में से माइनस हो, और x की पावर m माइनस a की पावर m, और x माइनस a, तो ये किसके बराबर होगा, m शुरू में a की पावर m-1, इस तरह से। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज में से पूछ रहा है, पहला जो सवाल है बहुत ही आसान है, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ एग्जिस्ट। वो कह रहा है आपने इन सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है अगर ये एग्जिस्ट करती है, तो आपने क्या करना है, इसमें ये याद रखना, लिमिट लिखना है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, ये लिखना है आपने, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ हमने लिमिट ले ली, इन्फिनिटी को अप्रोच करनी है, ऐसे लिख दिया। अब आगे लेफ्ट साइड को एज इट इज़ लिखना है, राइट साइड पे अब हमने डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी है। अब आपने क्या करना है, लिमिट एग्जिस्ट करवानी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर देखनी है n की, वो 1 है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर है ना, उससे डिवाइड करना है ऊपर नीचे, तो n की हाईएस्ट पावर 1 थी, तो ऊपर भी n से डिवाइड करना है, नीचे भी n से डिवाइड करना है, हाईएस्ट पावर जो भी है। अब इनको डिनोमिनेटर लहदा करेंगे, तो लहदा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ जाएगा 2n डिवाइडेड बाई n, दूसरी वैल्यू को भी लहदा 3/n, नीचे भी n/n प्लस 1/n, ये n से कट जाएगा, नीचे भी n से कट जाएगा, बाकी बचेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 + 3/n 1 + 1/n। अब इनकी लिमिट लहदा करते हैं, पहले वाला 2 एज इट इज़, दूसरे में 2 3n से डिवाइड हो रहा है, n की जगह इन्फिनिटी, नीचे
1 प्लस 1/n है 1/इन्फिनिटी। तो हमने रिजल्ट पढ़ा था 3/इन्फिनिटी जो है नीचे इन्फिनिटी आ जाए ऊपर नॉन ज़ीरो होती है 0 ओवर 1 प्लस 1/इन्फिनिटी ये भी 0, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0। तो ये हमारी लिमिट किसको एग्जिस्ट करेगी 2 को। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है बी एन। लिमिट का नाम चेंज कर दिया है सीक्वेंस का। तो फार्मूला वही होगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन बराबर 2n प्लस 3 ओवर एन स्केयर प्लस 1। तो यहाँ पे आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर देखनी है। तो क्लियरली हमें नज़र आ रही है एन स्केयर। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करना है एन स्केयर से। ऊपर भी एन स्केयर से लैदा डिवाइड, नीचे भी एन स्केयर से लैदा डिवाइड। तो प्यारे बच्चों क्या ये टोटका है, ये ना इसको करने का जुगाड़ है। ये आपने याद रखनी है छोटी छोटी चीज़ें। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर भी एन स्केयर से डिवाइड नीचे भी। अब यहाँ पे एन स्केयर से जब डिवाइड करेंगे ना तो मैं यहाँ पे 2n ओवर एन स्केयर जमा 3 ओवर एन स्केयर डिवाइडेड बाय नीचे एन स्केयर ओवर एन स्केयर जमा 1 ओवर एन स्केयर। ये एन से काट जाएगा, ये भी एन स्केयर काट जाएगा, बाकी बचेगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और बचेगा हमारे पास 2 प्लस 3 ओवर एन स्केयर ओवर 1 प्लस 1 ओवर एन स्केयर। अब हम एन की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी स्केयर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी स्केयर। तो 3 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 ओवर इन्फिनिटी भी 0। तो इसका आंसर भी एंड पे वही आ जाएगा तकरीबन। अब आगे तीसरा पार्ट है, इसमें भी हमने सोल्व करना है, इसमें भी इसकी लिमिट बतानी है। तो इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में हाईएस्ट जो पावर है वो एन स्केयर है। तो पहली बात तो ये है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एन स्केयर से डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद लिमिट अप्रोच करवाएंगे। तो ऊपर भी एन स्केयर से डिवाइड, नीचे भी हम एन स्केयर से डिवाइड, पहली टर्म को भी और दूसरी टर्म को भी। ये कट गया, यहाँ पे एक अनु ऊपर वाला नीचे वाले से कट गया। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 5 ओवर 2 ओवर एन जमा 3 ओवर एन स्केयर। अब लिमिट पुट कर देंगे। कहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे एन होगा एन की जगह इन्फिनिटी। तो लिमिट पुट करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये आ जाएगा ऊपर वाला 5 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय इस एन की जगह 2 ओवर इन्फिनिटी, यहाँ पे 3 ओवर इन्फिनिटी स्केयर। अब यहाँ नेक्स्ट आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, 3 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी का स्केयर। अब 2 ओवर इन्फिनिटी क्या होगा 0, 3 ओवर इन्फिनिटी स्केयर इन्फिनिटी का हमें नहीं पता, वो भी 0 होगा। 5 ओवर 0, 5 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। और जो नंबर जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती वो हमेशा क्या होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब हमें नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। 5 और 0 इन्फिनिटी होगा, इसको हम डाइवर्जेंट कह देंगे। क्या कह देंगे, डाइवर्जेंट। और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर डी, इसको सोल्व करेंगे। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डी एन बराबर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर और नीचे देखा जाए एन की हाईएस्ट पावर क्या स्केयर है, ऊपर भी एन स्केयर से डिवाइड, नीचे भी। पहली टर्म को भी एन स्केयर से डिवाइड, दूसरी टर्म को भी एन स्केयर से डिवाइड, तीसरी टर्म को भी एन स्केयर से डिवाइड, डिवाइड बाय नीचे भी। पहली टर्म को भी एन स्केयर से डिवाइड, दूसरी टर्म को भी एन स्केयर से डिवाइड, तीसरी टर्म को भी एन स्केयर से डिवाइड। सबको अलग-अलग डिवाइड कर दिया। ये पहली वाली वैल्यू कैंसिल, नीचे भी कैंसिल, ये एन भी कैंसिल। जहाँ जहाँ में कटिंग होती है कटिंग कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 1 माइनस 3 ओवर एन जमा 1 ओवर एन स्केयर। नीचे आ जाएगा 2 प्लस 1 ओवर एन प्लस 4 ओवर एन स्केयर। अब हमने यहाँ पे लिमिट पुट करनी है। तो जहाँ जहाँ पे एन है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 ओवर एन है, एन की जगह इन्फिनिटी, जमा 1 ओवर एन स्केयर उसकी जगह इन्फिनिटी स्केयर, फिर 2 प्लस 1 ओवर एन की जगह इन्फिनिटी,
4/n की जगह इन्फिनिटी स्क्वायर, तो 3/इन्फिनिटी 0 होगा, 1/इन्फिनिटी भी 0, ओवर 2 प्लस 1/इन्फिनिटी 0, 4/इन्फिनिटी स्क्वायर 0। तो इसको हल करेंगे ना तो ये हमारे पास लिमिट किसको एग्जिस्ट कर जाएगी, 1/2 को, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पे। तो प्यारे बच्चों, इसमें ना वो जो हमने थ्योरम ऑफ लिमिट्स पढ़े थे ना, वो यूज़ होने हैं कि प्रोडक्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाई वगैरह में। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है अवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। थ्योरम लिमिट यानी प्लस है तो प्लस में लैदा कर देंगे, माइनस है तो लैदा कर देंगे, जो भी है। बहरहाल यहाँ पे ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, यानी दोनों फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो उनकी लिमिट अलग करते हैं। पहले लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x लैदा, फिर जमा, फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 4 लैदा। अब यहाँ पे देखा जाए ये जो 2 है ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 एज इट इज़, x की जगह क्या पुट कर देंगे 3, जमा 4 कांस्टेंट है, यहाँ पे x नहीं है तो इसकी लिमिट पे कोई चेंज नहीं आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10, और ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 हमने आंसर निकालना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो सबकी लिमिट अलग करते हैं। पहले 3x स्क्वायर की, फिर लिमिट अलग करेंगे 2x की, फिर लिमिट अलग करेंगे 4 की। पहले नंबर पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, पहले नंबर पे लिमिट अलग होगी ये 3 एज इट इज़, x की जगह 1 का स्क्वायर, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x की जगह 1 आ जाएगा, जमा 4 कांस्टेंट एज इट इज़, 3 1 दा 3 माइनस 2 प्लस 4, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 1 में 4 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना, 5 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, इसको हल करते हैं। ये अंडर रूट में वैल्यू है, तो इन सब की लिमिट अलग होगी, तो जब अलग होगी तो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। पहले x की जगह 1 का स्क्वायर, और सॉरी 3 का स्क्वायर, फिर x की जगह 3 जमा 4, 3 का स्क्वायर 9 जमा 3 जमा 4, इन तीनों को जमा करेंगे अंडर रूट 16, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। हमारा आंसर होगा। चाहे तो अलग लिमिट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बहरहाल मैंने डायरेक्ट कर दिया है तो इससे भी ठीक ही होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम्स में आएंगे, ज़्यादातर MCQs का चांस है। पार्ट नंबर 4, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे भी यही होगा कि अंदर दोनों की लिमिट अलग हो जाएगी अंडर रूट के अंदर। तो पहले नंबर पे 2 का स्क्वायर जमा 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 जमा 4, इन दोनों को जमा करेंगे तो 4 और 4 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को जब हल करेंगे एलसीएम लेंगे, 2 का स्क्वायर ज़रा 2 आ जाएगा, दोनों का अंडर रूट अलग मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, ये स्क्वायर रूट से काट जाएगा 2 अंडर रूट 2, और ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, इसको हल करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 का अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये भी माइनस हो रही है, इनकी लिमिट अलग। पहले नंबर पे लिमिट अलग होगी एक्स अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट एक्स का क्यूब प्लस 1 माइनस, फिर लिमिट अलग होगी एक्स अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा 5, ये कर दिया। अब आगे करते हैं, तो आगे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। पहले हम x की जगह क्या पुट करेंगे, अंडर रूट एज इट इज़, एक्स क्यूब की जगह 2 का क्यूब प्लस 1 माइनस, फिर अंडर रूट एज इट इज़, एक्स की जगह 2 का स्क्वायर जमा 5, अब 2 का क्यूब 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 5 कितने होंगे 9 अंडर रूट, दोनों अंडर रूट वगैरह कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर एंड पे 0 ही आ जाएगा। अब सवाल नंबर 2 का आखिरी पार्ट है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 2 टू एक्स क्यूब प्लस 5x, इसको हल करते हैं। पहले तो ये क्वोशिएंट रूल लगेगा लिमिट का, ऊपर वाली वैल्यू की लिमिट अलग होगी, वो है 2x क्यूब जमा 5x, ओवर नीचे वाली वैल्यू की भी लिमिट अलग होगी। अब एक्स अप्रोचेस टू माइनस 2 3x माइनस 2, लिमिट अलग करने के बाद अब इनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखते हैं अप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे x है x की जगह -2, 2 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब जमा 5 मल्टीप्लाई x की जगह -2 डिवाइडेड बाय
3 मल्टीप्लाई एक्स से एक्स की जगह -2। अब इसको मज़ीद हल करते हैं। -2 का क्यूब ओड है, ये हो जाएगा -2 का क्यूब -8 मल्टीप्लाई टू -16 प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10। 3 मल्टीप्लाई -2 -6 -2, तो ये आ जाएगा -26 बटा -8। कटिंग वगैरह करेंगे तो ये आ जाएगा 13/4। क्या आ जाएगा 13/4, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसको करते हैं। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, लगता है थोड़ा सा ना नज़र नहीं आ रहा। तो चलें, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। अब प्यारे बच्चों, ये जो टेक्निक है इसमें ये जो आगे सवाल हैं इनमें ना एक फॉर्म बन रही है 0/0 फॉर्म। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करें ना तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। 0/0 फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। यानी मैं एक्स की जगह -1 पुट करूँगा तो मैं यहाँ पे रफली कर देता हूँ -1 का क्यूब माइनस एक्स की जगह -1 ओवर -1 + 1। तो ये मेरे पास -1 का क्यूब -1 जमा 1 ओवर -1 + 1, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। दिस इज़ कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इसको करना क्या है, इसकी डिटर्मिनेट फॉर्म यानी इसका हल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलजेब्राइक टेक्निक, कॉमन फैक्टराइजेशन, इस तरह से। ऊपर न्यूमरेटर में देखा जाए x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे अंदर बचेगा x² - 1 और डिनोमिनेटर में x + 1 एज इट इज़। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे x एज इट इज़, ये फार्मूला बन रहा है x का स्क्वायर। यहाँ पे a² - b² की फॉर्म बन रही है x का स्क्वायर और 1 का। एक दफ़ा 1 को x में प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय x + 1। ये x + 1 से काट जाएगा तो बाकी मज़ीद क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x - 1। अब हमारे पास आ जाएगा x की जगह -1, ब्रैकेट में भी x की जगह -1 -1। तो ये -1 एज इट इज़, ये -1 -2। दोनों को जब हल करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो ये +2 आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसका पार्ट नंबर 2, इसको हल करेंगे। ये भी तकरीबन उसी के जैसा ही है, मिलता जुलता है। तो देखते हैं इसको, इस पार्ट को। तो अगर हम ना डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे ना, ये 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म इज़ कॉल्ड इंटरमिनेट फॉर्म। तो इसकी फॉर्म बनाएंगे। पहले तो हम ऊपर नीचे लिमिट अलहदा कर देंगे। ऊपर वाली लिमिट अलहदा -5x + 6, नीचे वाले फंक्शन की भी लिमिट अलहदा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² - 2x - 3। अब ऊपर 0/0 फॉर्म है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x अप्रोचेस टू 3 x³ -3x - 2x + 6। मल्टीप्लाई करें 6 आए, प्लस करें कितना आए 5 आए। नीचे वाली लिमिट भी लादा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, मल्टीप्लाई करें 3 आए, माइनस करो 2 आए, तो 3 1 3 -3x + 1x - 3। अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर वाली वैल्यू में से पहली दो में से कॉमन x - 3, नेक्स्ट 2 में से कॉमन -2 x - 3 ओवर नीचे भी कॉमन लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x कॉमन x - 3 प्लस 1 कॉमन x - 3, अगेन कॉमन आ जाएगा x अप्रोचेस टू 3 x - 2 इंटू x - 3 डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 3। उसके बाद नीचे कॉमन लेंगे x - 3 कॉमन x + 1, ये x - 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इस x की जगह आ जाएगा 3 - 2 ऊपर और नीचे भी x की जगह 3 + 1 नीचे, 3 में से 2 1/4। क्या आंसर आ जाएगा 1/4 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, कैलकुलेशंस हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, वो हमने करनी है तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी ना डायरेक्ट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म। कैसे, x का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का क्यूब 8 होगा। उसके बाद जो नीचे जब हल करेंगे तो हमारे पास जो क्या कहते हैं x² की जगह 2 का स्क्वायर 4 में 6 प्लस करेंगे 10, फिर -5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, फिर x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -5 × 2, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा
10, वो 0/0 फॉर्म बनेगी। तो ऊपर फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, एक्स का क्यूब और 8 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, नीचे फार्मूला बनेगा ए स्क्र माइनस 2 फैक्टराइजेशन बनेगी, मल्टीप्लाई करें 6i और माइनस करें 5i, तो वो बनेगा -3x माइनस 2x प्लस 6। और उसके बाद मज़ीद इसको हल करेंगे जब, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर फार्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में बनेगा पहली दो में से कॉमन एक्स माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी एक्स माइनस 2 वाली, तो बाकी जो बचेगा उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर जमा 2x प्लस 4 ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और डिनोमिनेटर में है x माइनस 3। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहाँ पे x की जगह 2 x का स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई और x से फिर 2 प्लस 4 ओवर इस x की जगह 2 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 2 टू द 4 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 12, नीचे दो में से 3 निकालेंगे -1, तो 12 डिवाइडेड बाई -1, आंसर इज़ -12 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट करते हैं ये -12 कैलकुलेशन अलजेब्राइक टेक्निक फार्मूला, भी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। पहले बच्चों एक हमने फार्मूला पढ़ा था a की 3 माइनस 3ab 3a स्क्र बी जमा 3ab स्क्र माइनस बी की 3, तो ये फार्मूला आता है कुछ a माइनस बी की 3। ये जो ऊपर वैल्यू है ना, ये हमारे पास फार्मूला ही बन रहा है, तो हम इसका फार्मूला बनाते हैं। तो हमारे पास पहली बात तो ये इसकी लिमिट अलग-अलग करके लिख देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स की 3 माइनस 3x स्क्वायर जमा 3x माइनस 1 ओवर नीचे भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 क्वेश्चन रूल लगाया एक्स की 3 माइनस एक्स 0/0 फॉर्म है। अब हम ये फार्मूला बनाते हैं, अगर हम इसको सोल्व करें एक्स की 3 माइनस 3x स्क्वायर जमा 3x माइनस 1 को, तो प्यारे बच्चों ये कुछ इस तरह से बनता है। पहली बात तो ये x का क्यूब लास्ट पे 1 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिल गया, फिर -3 फार्मूले का ए की जगह x बी की जगह 1 प्लस 3 फार्मूले का ए की जगह x बी की जगह 1। इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिखने लगा हूँ x का क्यूब 1 का क्यूब -3 फार्मूले का ए की वैल्यू x बी की वैल्यू 1 प्लस 3 फार्मूले का ए की वैल्यू x बी की वैल्यू 1। जो माइनस वाली वैल्यू है ना उस पर ए का स्क्वायर होता है, तो ए की वैल्यू x का स्क्वायर, जो प्लस वाली वैल्यू उस पर बी का स्क्वायर होता है। अब x का क्यूब x क्यूब आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई x आ जाएगा -1। तो ये फार्मूला बनता है हमारे पास x माइनस 1 का होल क्यूब। अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं, तो ऊपर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस -1, तो ये फार्मूला बनता है a माइनस बी का होल क्यूब। उसका फार्मूला क्लोज नीचे करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट ऊपर x माइनस 1 का क्यूब है, इसको 3 दफ़ा लिखते हैं x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x एज इट इज़ x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, एक दफ़ा 1 को x में प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे, एक दफ़ा 1 को x में प्लस और एक दफ़ा माइनस, एक x माइनस 1 x माइनस 1 कट गया, बाकी बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऊपर x माइनस 1 नीचे क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x इंटू x प्लस 1, ये प्लस वाली नहीं माइनस वाली कटी है। अब x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 नीचे भी x की जगह 1 प्लस 1। अब प्यारे बच्चे ऊपर 1 माइनस 1 0 होगा, 0 मल्टीपल और नीचे 1 प्लस 1 2 0/2 0 ही आ जाएगा।
0/2 0 ही। तो ये फार्मूला था, फार्मूले को आपने अरेंज करना है, उस तरह वैल्यू पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 भी चौथे की तरह है, इसमें भी फार्मूला लगेगा। तो मैं ऊपर वाली वैल्यू को हल करने लगा हूँ। एक्स की 3 जमा 6x² जमा 12x माइनस 8, यहाँ पे फार्मूला बनाते हैं। पहली बात x का क्यूब, 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है, ए क्यूब बी क्यूब मिल गया, -3 फार्मूले का, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, फिर +3 फार्मूले का, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2। जो माइनस वाली है ना उस पर x पहली वैल्यू पे स्केयर लगाना है और जो प्लस वाली दूसरी पे स्केयर। अब देखते हैं फार्मूला बनाइए नहीं, x का क्यूब x क्यूब, 2 का क्यूब 8, x का स्केयर x स्केयर, 3 दूनी 6x स्केयर, 2 का स्केयर 4, 4 3 12x। तो ये फार्मूला बनता है x - 2 का होल क्यूब। तो फार्मूला बंद हो गया और नीचे वाली भी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर हमारे पास फार्मूला बनेगा x - 2 का होल क्यूब। नीचे देखा जाए इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, x कॉमन, x की 2 -4। अब हम दोनों की लिमिट अलग-अलग कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर x - 2 का क्यूब, इसकी लैदा, नीचे वाली वैल्यू भी लैदा कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x का स्केयर है और 4 2 का स्केयर है। तो नीचे फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बनेगा, a की 2 माइनस b की 2 वाला। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x - 2 का होल क्यूब ओवर नीचे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x एज इट इज़, एक दफ़ा 2 को x में प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये x - 2 एक x - 2 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x - 2 का होल स्क्वायर ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 2, नीचे आ जाएगा x इंटू x + 2। अब हम x की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह 2 - 2 का स्क्वायर ओवर नीचे भी x की जगह 2, ब्रैकेट में भी 2 + 2, तो ऊपर 2 - 2 0, नीचे 2 4 8, 2 2 4, 4 दूनी 8, तो 0/8 आंसर इज़ 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर 6। इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट पुट करेंगे ना 0/0 फॉर्म, तो यहाँ पे ऊपर अलजेब्राइक टेक्निक बन रही है, ऊपर फार्मूला बन रहा है x की 4, x की 2 का स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर, नीचे फैक्टराइजेशन बन रही है, मल्टीप्लाई करें 2i प्लस करो 3i, तो आ जाएगा -2x - 1x + 2। अब हम इन दोनों की लिमिट अलग-अलग कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एक दफ़ा 1 को x स्क्वायर में ऐड करेंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे ओवर नीचे वाली लिमिट भी लादा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, पहली दो में से कॉमन x - 2 -1 x - 2। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x स्क्वायर + 1, एक दफ़ा 1 को x में प्लस और एक दफ़ा माइनस कर देंगे ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x - 1 x - 2। तो ये x - 1 से कट गया, बाकी जो बचेगा इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। पहली ब्रैकेट में x का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर + 1, दूसरी ब्रैकेट में भी x है, 1 + 1, डिवाइडेड बाय नीचे भी x है, 1 - 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 और 1 में से 2 निकालेंगे -1, ऊपर 2 टू द 4 डिवाइड बाय -1, तो सो द लास्ट आंसर इज़ -4। तो सिंपल लिमिट्स वगैरह पुट करनी है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसको करेंगे। इसके लिए वो फार्मूला यूज़ होगा, तो फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास लिमिट अप्रोच कर रही हो 0 को, ऊपर साइन वाला एंगल हो, लिमिट जिसकी अप्रोच कर रही है x की, ऊपर वही x साइन से मल्टीप्लाई हो रहा हो और वही x डिवाइड हो रहा हो, यानी जो लिमिट जिसकी है ना वही एंगल साइन से मल्टीप्लाई वही डिवाइड हो, किसके बराबर 1 के। ये सैंडविच थ्योरम है। तो अब हमारी जो सिचुएशन है ना उसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x ओवर x है। तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में अगर हमारे पास ऐसा होता ऊपर साइन के साथ 5x था, नीचे भी 5x होता ना, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके
हम इसको डायरेक्ट 1 लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैथमेटिक्स में बाद जगहों पे ऐसा होता है कि हमें वैल्यू बनानी पड़ती है। तो वैल्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। 5 नहीं था तो मैंने 5 से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी। अब ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हैं, इनकी लिमिट अलग-अलग हो जाएगी। पहले मैं लिमिट अलग करूँगा, x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x ओवर 5x। फिर दूसरे नंबर पे लिमिट अलग करूँगा खाली 5 की। अब बताएं जब इसकी लिमिट अलग होगी तो ये सारी टर्म जो है लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है x की, वही x जो है वो साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है 5x के साथ, वही 5x डिवाइड हो रहा है, जो एंगल साइन से मल्टीप्लाई वही डिवाइड। तो इसकी लिमिट किसका आंसर किसके बराबर होता है 1 के। पहले 1 आ जाएगा, दूसरा हमारे पास है ये कॉन्स्टेंट है, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो 5 1 दा 5 आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इसमें लिमिट 0 को अप्रोच कर रही साइन x डिग्री ओवर x। अब इसको हल करते हैं। तो x डिग्री है, ये नहीं समझना कि x की पावर 0 है तो ये 1 है, नहीं, x डिग्री है। तो हमने पढ़ा था अगर डिग्री मैयर हो ना, इसको रेडियन में चेंज करना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बटा 180 से। तो हम लिख देंगे साइन, ऊपर लिख देंगे x डिग्री है तो ये आ जाएगा x पाई ओवर 180 ओवर x, हमने ये चेंज कर दिया। अब अगर प्यारे बच्चों ऊपर पाई x ओवर 180 है, नीचे भी पाई x ओवर 180 होता तो ये भी 1 बन जाता। तो अगेन वही टोटका आजमाएंगे हम, टोटका कह लें या फार्मूला कह लें, तो राइट। अब हम देखते हैं पाई x ओवर 180 क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था x के शुरू में पाई ओवर 180, ये वाली वैल्यू नहीं है, ये मैं थोड़ा सा दायरा बनाने लगा हूँ। अब ये वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से डिवाइड भी करेंगे और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। अब इस वैल्यू पे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये पाई बटा 180 वैसे ही आ जाएगा। तो इस सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन के मुताबिक x अप्रोच टू 0, जो जिसकी लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है वही एंगल जो है उसका, वही एंगल जो है x वो साइन से मल्टीप्लाई है, साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है पाई x पाई और 180, और वही एंगल पूरे का पूरा नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसके बराबर 1 के। तो ये हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ओवर 180 ही आएगा। तो छोटे छोटे ना इसके फार्मूले, ये जो कंसेप्ट समझने वाले हैं, बाकी सवाल बहुत आसान है। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। अब प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3 में हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें ना, ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी, तो लिहाजा फिर पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैशनलाइजेशन, नीचे वाली वैल्यू को तो करनी, ऊपर वाली वैल्यू को रैशनलाइज कर देते हैं, यानी उसका माइनस का साइन है, साइन चेंज करके उस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर एक दम माइनस में एक दम प्लस में, ये फार्मूला बनेगा a की 2 माइनस b की 2 ओवर साइन थीटा इंटू 1 जमा कोस थीटा। अब ऊपर है 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये एक फार्मूला था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा 1 जमा कोस थीटा। अब फार्मूला ये है कि हमारे पास हो साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है 1 के, किसके बराबर 1 के। अब हमारी जो सिचुएशन है उसमें 1 में से कोस स्क्वायर माइनस हो रहा है, ये कोस स्क्वायर प्लस का उधर जाके माइनस, लिहाजा साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर, क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा नीचे साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 जमा कोस थीटा, एक साइन से काट गया, बाकी बचेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर साइन थीटा नीचे 1 जमा कोस थीटा। अब थीटा की जगह 0, ये हो जाएगा साइन 0, नीचे थीटा की जगह 0 कोस 0, तो साइन 0 0 कोस 0 1, 0 ओवर 2, लास्ट रिक्वायर्ड आंसर इज़ 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से देखना है, तो इसकी लिमिट वगैरह तो प्यारे बच्चों उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, कोई मसला नहीं है। तो x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 है, तो वही जो हमारे पास पाई बाय 4 है वही वैल्यू नीचे माइनस, जिसकी लिमिट अप्रोच कर रही है वही वैल्यू माइनस हो रही है, कोई मसला नहीं, ये भी उसी तरह से बनेगा, लेकिन इसमें ना कुछ स्टेप जो हैं वो देखने पड़ेंगे। वैल्यू बताइए, अगर खाली साइन x होता तो ये साइन x होता तो फिर हम बना देते, लेकिन साइन के साथ कोस भी है। तो बहरहाल इसको हल करते हैं।
तो प्यारे बच्चों एक रिजल्ट है, जैसे साइन एक्स है किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो इसको 1 से कर देते हैं, कोज एक्स भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा इसको 1 से कर देते हैं, एक्स माइनस पाई बाय 4 ये लिख दिया। अब आगे इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब ना एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है जिस पे साइन की के एंगल की और कोस की उसी एंगल की वैल्यू सेम होती है, वो हमने पढ़ा था साइन 45 कह लें या रेडियन में इसको कह लें, सॉरी उसमें रेडियन में साइन पाई बाय 4, इसकी वैल्यू 1/√2। तो प्यारे बच्चों पहला साइन है, दूसरा मल्टीप्लाई 1 है, मैं इसको लिख देता हूँ कोस पाई बाय 4। एक पहला एंगल साइन का दूसरा कोस का, एक फार्मूला बनाना चाहता हूँ मैं, फिर कोस एक्स फिर पहला साइन फिर कोस है फिर साइन 45 पे वैल्यू सेम ही होती है, पहली वैल्यू साइन की दूसरी कोस की माइनस पहली कोस की दूसरी साइन की ओवर एक्स माइनस पाई बाय 4 ये वैल्यू बना दी। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, पहला एंगल साइन के साथ है एक्स, दूसरा कोस के साथ पाई बाय 4, फिर कोस के साथ एक्स साइन के साथ पाई बाय 4, ये एक फार्मूला था। फार्मूला हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास हो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये अगर क्लोज हो फंडामेंटल ला तो ओपन होके साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो हमारे पास पहला एंगल साइन के साथ हो दूसरा कोस के साथ, फिर वही पहला एंगल कोस के साथ और दूसरा साइन के दरमियान में माइनस हो, तो ये फंडामेंटल ला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हमारी सिचुएशन में अल्फ़ा की जगह एक्स आ गया, बीटा की जगह पाई बाय 4, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह अल्फ़ा की जगह एक्स, बीटा की जगह पाई बाय 4, तो ये हम एक्स माइनस पाई बाय 4 का फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 4, उसके साथ साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 ओवर यहाँ पे एक सॉरी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लिखना चाहिए था 1/√2 मल्टीप्लाई √2, ये लिखना भूल गया, 1/√2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि साइन 45 1 ये 1/√2 एज इट इज़ एंड ये वाला √2 कॉमन ले लिया, ये लिखना ज़रूरी था। ये एक √2 बाहर ऊपर वाला कॉमन ले लिया, नीचे वाला एज इट इज़ रहने दिया, और बाकी साइन एक्स 1/√2 इसकी वैल्यू कोस पाई बाय 4 माइनस कोस एक्स 1/√2 साइन 45, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको देख लीजिएगा क्योंकि हम √2 है ही नहीं था, 1 तो हमारे पास होता है, क्या कहते हैं साइन 90 1 होता है, कोस 0 1 होता है, तो हमने एंगल वो कौन सा था सेम आता आंसर 45 1/√2 लिख दिया। फिर इसके बाद ये 1 ऊपर वाला √2 जो है ये कॉमन ले लिया, नीचे वाले को एज इट इज़, ये √2 एज इट इज़ आ जाएगा कॉमन, नीचे आ जाएगा x माइनस पाई बाय 4, देखा जाए लिमिट x अप्रोच कर रही है पाई बाय 4, वही x में से पाई बाय 4 माइनस हो रहा है और वही साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये रिजल्ट यूज़ करेंगे तो ये सारा किसके बराबर होगा 1 के। तो प्यारे बच्चों √2 मल्टीप्लाई 1 आंसर √2। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ ये देख लीजिएगा, ये आंसर आ गया। हमारे पास लिखा था साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस एक्स मल्टीप्लाई 1, अब ये साइन के साथ ना x लिखा हुआ है, अब किस एंगल पे साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है 45 पे 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे भी हमने √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला √2 कॉमन ले लिया, तो ये अंदर बचेगा साइन एक्स 1/√2 कोस एक्स 1/√2, ऐसे हल करके तो फिर बाकी ये इसको हमने वो फॉर्म बना दी, ये स्टेप था कि √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए। तो बहरहाल देखिएगा, इसको कोई मसला नहीं है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, इसमें है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कोस ए एक्स कोस बी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, इस शक्ल में है, तो इसको हल करते हैं, ये भी बड़ा आसान है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर फार्मूला बन रहा है, फार्मूला ये था, चलें पहले इसको रिपीट कर लेते हैं, माइनस कोस बी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। फार्मूला ये था कि हमारे पास हो कोस ए माइनस कोस बी, डिफरेंस है इसको प्रोडक्ट में चेंज करने का फार्मूला, -2 साइन, दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड, फिर साइन, दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे 2 पे डिवाइड। तो यहाँ पे हमारी जो सिचुएशन है इसमें साइन ए एक्स माइनस कोस बी एक्स है, तो क्या होगा फार्मूला कोस ए एक्स माइनस कोस बी एक्स, तो फार्मूला बन जाएगा -2 साइन ए एक्स में बी एक्स को प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड, फिर
ए एक्स में से बी एक्स को माइनस करेंगे, 2 पे डिवाइड, ये फार्मूला बनेगा। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ जाएगा -2 साइन ए एक्स जमा बी एक्स ओवर 2, फिर साइन दोनों एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड, ए एक्स माइनस बी एक्स ओवर 2 ओवर एक्स स्क्वायर है तो एक्स को 2 दफ़ा लिख देंगे इस तरह से, ऐसे करके। अब ये नीचे 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर भी 2 साइन है, तो पहले साइन को एक एक्स के साथ, दूसरे साइन को दूसरे एक्स के साथ, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 -2, ऊपर ये साइन जो है इनमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, और तो ये आ जाएगा साइन ए जमा बी एक्स ओवर 2 ओवर एक्स मल्टीप्लाई, दूसरा है साइन, इसे एक्स में से भी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में से एक्स कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी ओवर 2 एक्स ओवर एक्स आ जाएगा। अब इस एक्स को एक्स से काटना नहीं है। अब गौर कीजिएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, चले -2 है उसकी तो खैर है, -2 लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ हमारे पास यहाँ पे ना जो वैल्यू है ऊपर साइन ए प्लस बी ओवर 2 है, नीचे एक्स है लेकिन ए प्लस बी ओवर 2 नहीं है, तो इस वैल्यू से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी। यहाँ पे देखा जाए साइन है, ऊपर एक्स है नीचे भी एक्स है, लेकिन एक्स के शुरू में ए माइनस बी ओवर 2 नीचे नहीं है, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। फिर अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट, ये -2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं, -2 को बाहर निकाल दिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस बी ओवर 2 एक्स ओवर ए प्लस बी ओवर 2 से डिवाइड भी किया, ए प्लस बी ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया क्योंकि ये वैल्यू नहीं थी। सेम एज इट इज़ यहाँ पे दूसरे पे साइन ए माइनस बी ओवर 2 एक्स ओवर ए माइनस बी ओवर 2, उसके साथ एक्स, ए माइनस बी ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये डिवाइड भी कर दिया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो प्यारे बच्चों ये -2 एज इट इज़, जब इस पे पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, उसके साथ आ जाएगा ए प्लस बी ओवर 2, फिर मल्टीप्लाई, ये सारी वैल्यू भी पुट करेंगे, साइन ए माइनस बी ओवर 2 एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये भी 1 हो जाएगी, और साथ में ए माइनस बी ओवर 2, एक 2 से कट गया, माइनस, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो ये कौन सा फार्मूला बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ओवर 2। अब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का प्लस में चेंज, दूसरी प्लस का माइनस में चेंज और माइनस का प्लस में, ये साइन लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा फाइनल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2। तो क्या आंसर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, ये पिछले पार्ट की तरह मिलता जुलता है, तो इसको हल करते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/4, किस पार्ट की तरह मिलता जुलता है, ये जो हमने किया था पार्ट नंबर 4, इसकी तरह मिलता जुलता है। तो इसको देखते हैं हम कि कैसे होगा, मार्कर से किया है तो ये tan x है, tan x को लिख देंगे sin x ओवर cos x -1 ओवर x माइनस π/4। अब हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये ब्रैकेट लगा देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा cos x, या आ जाएगा sin x माइनस cos x ओवर x माइनस π/4, ऐसे करके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/4, ये जो cos x है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मैं सेपरेट लिख देता हूँ, ये आ जाएगा sin x माइनस cos x ओवर x माइनस π/4, और इस cos x को लहदा लिख दिया 1 ओवर cos x मल्टीप्लाई 1 ओवर cos x। अब प्यारे बच्चों इसकी वो पूरी सोल्व की है तो आप खुद कर लेंगे, ये पूरा पैटर्न, ये sin x माइनस cos x ओवर x माइनस π/4, इसको जो हल करेंगे तो वो सारा आएगा। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, मैं लिखूँगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 sin x माइनस cos x
ओवर, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ना तो फिर आपको ये पैटर्न वो सेम दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 4 1 ओवर कोज एक्स। तो इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सारे को हल करेंगे तो इसका आंसर आया था √2। इसको हल करेंगे 1 एज इट इज़, नीचे कोज एक्स की जगह पाई बाय 4। तो प्यारे बच्चों √2 एज इट इज़, ये कोस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 ओवर आ जाएगा 1 ऊपर एज इट इज़, नीचे 1 ओवर √2। ये √2 ऊपर वाले √2 से मल्टीप्लाई सबसे ऊपर भी √2 आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये √2 मल्टीप्लाई √2, दोनों की बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, √2 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो हमारे पास लास्ट पे आंसर आ जाएगा ओनली 2 आंसर आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। इसको देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस 2। ये डबल एंगल फार्मूला था, अगर हमारे पास 1 और कोस के दरमियान प्लस हो, डबल एंगल में यहाँ पे 2x हो तो दूसरी तरह कोस स्क्वायर एक्स 1x आ जाता है। अगर प्लस की जगह माइनस हो तो फिर आ जाता है साइड स्क्वायर एक्स, प्लस हो तो कोस स्क्वायर एक्स, माइनस हो तो साइड स्क्वायर एक्स। हमारी सिचुएशन में माइनस है तो 2 आ जाएगा, और ये साइड स्क्वायर और 2x का हाफ क्या होगा, इसको 2 पे डिवाइड करें 1x ओवर एक्स स्क्वायर। ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 कांस्टेंट बाहर, ये आ जाएगा साइड स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब आगे इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइड एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर। ये 2 एज इट इज़, इसकी जगह जब लिमिट पुट करेंगे तो ये सारी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है, साइड एक्स ओवर एक्स का रिजल्ट क्या होगा 1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 1 दा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 1 दा 2, और ये आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। इसको देखते हैं। ऊपर है कोस AX माइनस कोस BX, फिर नीचे है कोस CX माइनस कोस DX। इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले ऊपर जब फार्मूला लगाएंगे, ऊपर फार्मूला बनेगा -2 साइन AX, पहले दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड, फिर दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे 2 पे डिवाइड, ओवर नीचे करते हैं। नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा -2 साइन CX में DX को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड, फिर CX में से DX को माइनस करेंगे और 2 पे डिवाइड। अब नेक्स्ट ये माइनस से कट गया, 2 से कैंसिल, बाकी हमारे पास बचेगा जितने सभी साइंस की लिमिट वगैरह अलग कर देते हैं। हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन A जमा B ओवर 2x, इसकी अलग, फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन C जमा D ओवर 2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन A माइनस B ओवर 2x ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन, इनमें से कॉमन x आ जाएगा C माइनस D ओवर 2x। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे वैल्यू वगैरह बनाएंगे। अब इसमें देखा जाए साइन A जमा B ओवर 2x है, लेकिन इसके नीचे वाला एंगल A प्लस B ओवर 2 नहीं है, तो A प्लस B ओवर 2 बनाने के लिए उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे और जो आंसर आते जाएंगे। तो ये हम नेक्स्ट करने लगे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन A प्लस B ओवर 2x, इसके नीचे A प्लस B ओवर 2 नहीं है तो A प्लस B ओवर 2 से डिवाइड भी करेंगे, A प्लस B ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन A माइनस B ओवर 2x, इसके नीचे A माइनस B ओवर 2 नहीं है, उससे डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन C जमा D ओवर 2x,
इसके नीचे c प्लस डी ओवर 2 नहीं है, इसका एंगल उससे डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी, c प्लस डी ओवर 2 मल्टीप्लाई लास्ट पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन c माइनस डी ओवर 2x, इसके एंगल c माइनस डी ओवर 2 नहीं है, उससे डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी। तो प्यारे बच्चों वो कर दिया, a प्लस बी ओवर 2 था, उसके नीचे कुछ नहीं, a प्लस बी ओवर 2 से डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी, c प्लस डी ओवर 2 एंगल चाहिए था, उससे डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी, a माइनस बी ओवर 2 चाहिए था, उससे डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी, c माइनस डी ओवर 2 चाहिए था, उससे डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी। अब वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये वाली सारी इसकी जगह 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई a प्लस बी ओवर 2 डायरेक्ट लिख देंगे, मल्टीप्लाई इस सारी की जगह भी क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई a माइनस बी ओवर 2 ओवर नीचे इस सारी की जगह 1 मल्टीप्लाई c प्लस डी ओवर 2 मल्टीप्लाई इस सारी की जगह 1 c माइनस डी ओवर 2 आ जाएगा। अब आगे इसको हल करेंगे, ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, तो फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे 2 टू द 4, नीचे c प्लस डी सी माइनस डी से मल्टीप्लाई c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर 2 टू द 4। तो फार्मूला बनाते हैं आगे, ऊपर बन जाएगा एक दा प्लस में एक दा माइनस में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे 2 टू द 4, फिर c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर नीचे 2 टू द 4 बन जाएगा। ये फार्मूला कैसे बनाया प्यारे बच्चों, ये फार्मूला कुछ इस तरह से बनाया कि हमारे पास ऊपर एक दफ़ा प्लस में था एक दफ़ा माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे 2 टू द 4, c प्लस डी सी माइनस डी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर 2 टू द 4 आ जाएगा। ये 4 से कट गया, तो बाकी हमारे पास बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, इसको देखते हैं। ये भी तरीकाकार वही है, वैसे ही हल होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें ना, ये पिछला सवाल है 0 ओवर 0 फॉर्म का है, तो ऊपर यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, x x का क्यूब 1 1 का क्यूब, नीचे एक दो 1 x x का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर, ऊपर क्यूब का फार्मूला नीचे स्क्वायर का, तो ऊपर क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट क्यूब में x, सेकंड क्यूब में 1, दरमियान में माइनस कर दिया, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई और लास्ट पे 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय, एक दफ़ा 1 को x में प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे, x माइनस 1 कट गया, बाकी जो फंक्शन है उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की 2 जमा x जमा 1, नीचे वाली फंक्शन की भी लिमिट लादा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 1, ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह 1 का स्क्वायर जमा 1, नीचे x की जगह 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 3, नीचे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और ये हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं सवाल, ये हमारे पास पार्ट नंबर 10 है, इसको हल करेंगे, ये भी बड़ा आसान है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इस सवाल में क्या करना है, ये लोग दो लोग वाली वैल्यू दो लोग के बगैर है, आपने लोग के बगैर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है, पहली x स्क्वायर दूसरी -9, फिर है -x log x प्लस 3 log x ओवर x माइनस 3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे x x का स्क्वायर होता है 9 3 का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x x का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर, इनमें से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन आएगा, log x कॉमन, इधर क्या बचेगा, ये माइनस प्लस में चेंज और ये प्लस माइनस में चेंज, डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब ये एक दफ़ा 3 को x में प्लस करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 माइनस log x माइनस 3 ओवर नीचे x माइनस 3 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखा जाए ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 को कॉमन ले लिया, इधर बचेगा x जमा 3 माइनस log x ओवर x माइनस 3, x माइनस 3 से कट गया, इस x की जगह 3 आ जाएगा जमा 3 माइनस log x की जगह 3 आ जाएगा, 3 में 3 जमा करेंगे 6 माइनस
log 3 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये माइनस का साइन है यहाँ पे, इधर दरमियान में देख लीजिएगा, 3 जमा 3 6, 6 माइनस log 3 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट ना पार्ट नंबर 11 है, इसको देखेंगे। पार्ट नंबर 11 के लिए एक फार्मूला भी यूज़ होगा, तो बहरहाल फार्मूला तो बाद की बात है, पहले हम इसको इस तरह देखते हैं तो क्या आंसर आएगा। तो ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हमने क्या करना है कि 2x, क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई x ओवर 1 माइनस कोज x को लहदा लिख दिया, तो ऐसे लिख दिया। तो एक मिनट, एक चीज़ थी यहाँ पे, वो गलती ना हो, यस 1 माइनस कोज x वैल्यू देख रहा था। अच्छा यहाँ पे ना एक फार्मूला है, फार्मूला ये था कि लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, ऊपर ax माइनस 1 ओवर x, तो ये फार्मूला होता है log a विद द बेस या नेचुरल log ऑफ a। अगर हमारे पास यहाँ पे इसकी जगह मिसाल के तौर पे इसकी जगह आ जाए हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 की पावर x माइनस 1 ओवर x, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारे पास e है ना, e की जगह हमने क्या पुट कर देना, 2 पुट कर देना, तो इसको हल करके तो हमारे पास सिंपल log 2 बनेगा। तो लेकिन इसकी एक सूरत है, यहाँ पे इसके नीचे x का होना ज़रूरी है, लेकिन x नहीं है। अब हम x बनाएंगे, x बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें इसके नीचे x चाहिए था, x से डिवाइड भी कर देंगे और x से मल्टीप्लाई भी। जब यहाँ पे ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर x स्क्वायर हो जाएगा ओवर 1 माइनस कोज x, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स को अलग-अलग कर देंगे, क्या करेंगे, लिमिट्स को अलग-अलग, ये हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 की पावर x माइनस 1 ओवर x मल्टीप्लाई, इसकी लिमिट अलग करेंगे, तो ये अगर हम डायरेक्ट x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस कोस 0 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो हम इसको रैशनलाइज भी कर देंगे, 1 माइनस कोस x मल्टीप्लाई, माइनस है तो प्लस में चेंज, 1 प्लस कोस x से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे, क्या किया, 1 प्लस कोस x से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 की पावर x माइनस 1 ओवर x मल्टीप्लाई, यहाँ पे जब इसको हल करेंगे ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर 1 जमा कोस x, और नीचे हमारे पास आ जाएगा एकदम माइनस में एकदम प्लस में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, फार्मूला क्लोज कर दिया। अब उसके बाद नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका, ये इस वैल्यू को हल करेंगे। अगर होता लिमिट x अप्रोच टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x, तो ये हमारे पास होना था log a, लेकिन यहाँ पे a की पावर x होता तो log a होना था, लेकिन हमारे पास 2 की पावर x है, तो ये सारा हो जाएगा log 2 मल्टीप्लाई, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर 1 जमा कोस x ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x होता है। अब नेक्स्ट आगे हल करेंगे, ये log 2 तो वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर x, x स्क्वायर x का स्क्वायर साइन का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 जमा कोस x। अब प्यारे बच्चों, हमने रिजल्ट पढ़ा था कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऊपर साइन x हो, उसके एंगल नीचे डिवाइड हो रहा तो 1 के बराबर, अगर ऊपर x आ जाए नीचे साइन x आ जाए फिर भी किसके बराबर, 1 के बराबर ही होता है, तो ये आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाई इसकी जगह 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे x की जगह 0 1 प्लस कोस 0। अब इसको हल करेंगे, कोस 0 1 1 में 1 प्लस करेंगे 2 2 1 दा 2, उस 2 को शुरू में लिख देंगे, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 1 जमा 1 2 2 1 दा 2, ये 2 शुरू में और log किसका आ जाएगा 2 का, 2 शुरू में log 2, और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5। इस सवाल में ही लिख दिया कि हमने आंसर को किस शक्ल में लिखना है, आंसर को लिखना है हमने इन टर्म ऑफ ई की शक्ल में, तो इसको हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ना फार्मूले हैं, 2 फार्मूले में यहाँ पे ना एक आपको याद दहानी करवा देता हूँ। यहाँ पे ये 2 फार्मूले, अगर लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो वो वैल्यू हमेशा
फ्रैक्शन के नीचे होगी, यानी इन्फिनिटी को अप्रोच 1/n, इसका रेसिप्रोकल पावर में होगा तो ये e के बराबर। दूसरा फार्मूला, अगर लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो 1 जमा x, यहाँ पे वो जो 0 को अप्रोच कर रही है इसकी वो नंबर 1 में ऐड होगा, उसका रेसिप्रोकल पावर में होगा, फिर भी वो e के बराबर। तो ये जो पहला जो है इसमें हमारे पास सिचुएशन बन रही है कौन सी, इन्फिनिटी वाली। तो पहले वाला फार्मूला, तो यहाँ पे देखा जाए हमारे पास लिखा है 1 + 1/n। अब 1/n का रेसिप्रोकल क्या होगा, n/1 यानी n होगा, लेकिन हमारे पास 2n है, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ n चाहिए। n को इधर ही रहने देते हैं, जो इसको पावर बना देंगे, इस n को उधर ही रखा और ये जो 2 था इसको पावर बना दिया। अब प्यारे बच्चों रिजल्ट ये था कि हमारे पास ये बाहर वाला स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया, अंदर जो है वैल्यू लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, हमारे पास 1n से डिवाइड हो रहा है, उसका रेसिप्रोकल पावर में है, तो ये किसके बराबर होता है, e के। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, e का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर होगा। छोटे छोटे सवाल हैं, इनको आपने कंसेप्ट को समझना अच्छी तरह से। आगे पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, हमारे पास अगेन लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, प्लस इन्फिनिटी को 1 + 1/n लिखा है। अब प्यारे बच्चों ये हमारे पास ना 1/n का रेसिप्रोकल n होता है, क्या होता है, n होता है, हमारे पास n/2 लिखा है। अगर हम n को लैदा करें तो n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n/2 आएगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे n चाहिए, और जो पावर के बाहर जो 1/2 इसको बाहर ले जाएंगे, इस वैल्यू को हल करेंगे, e 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको √e लिख दें, दोनों लिहाज से ठीक होगा। अब आगे तीसरा पार्ट है 1 - 1/n। तो प्यारे बच्चों हमने माइनस वाली कोई सिचुएशन नहीं पढ़ी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 जमा -1/n की पावर n। प्यारे बच्चों -1/n का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये -n आ जाएगा, लेकिन हमारे पास +n है तो -n नहीं है। तो मैं -n बनाने के लिए, आपको पता है जब दो माइनस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर प्लस में आता है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखने लगा हूँ, -n × -1, -n -1 से मल्टीप्लाई होगा +n आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, -1/n का रेसिप्रोकल -n, इस -1 को बाहर ले जाते हैं, ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1/n की पावर -n, ये लिख दिया, और ये जो -1 नहीं चाहिए इसको बाहर ले गए। तो अगेन वो लिमिट की प्रॉपर्टी यूज़ करके ये जो अंदर वैल्यू है सारी, ये किसके बराबर, e की होगी, वो बाहर -1 आ जाएगा। तो ये हम जब हल करेंगे ये आ जाएगा e की पावर -1, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें इन्फिनिटी है, 1/3n है, तो 1/3n का रेसिप्रोकल क्या होगा, ओनली 3n। बाहर n है, 3 नहीं है, तो प्यारे बच्चों 3 नहीं है तो 3 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखने लगा हूँ, n है, 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 से डिवाइड भी, यानी मैंने क्या किया, अगर 3 से काट दिए तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे 3n चाहिए था, 1/3n का रेसिप्रोकल, 3 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी। ये 3n एज इट इज़ रहने देते हैं, 1/3n जो है 1/3 इसको बाहर पावर बना देते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n की पावर 3n, और ये जो 1/3 है इसको बाहर ले गए। तो इस वैल्यू को जब हल करेंगे ये सारी वैल्यू e के बराबर, e की पावर 1/3 होगी। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आगे चाहें तो इसको क्यूब रूट बना दें, दोनों लिहाज से ठीक होगा, ये आपकी मर्ज़ी है। अब पांचवा पार्ट, इसमें हमने हल करना है, लिमिट है 1 + 4/n। 4/n का रेसिप्रोकल क्या होगा, n/4। n है लेकिन नीचे 4 नहीं है, तो प्यारे बच्चों 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डियर स्टूडेंट्स 4 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो ये आ जाएगा n/4, 4 से डिवाइड कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब जब हम इस वैल्यू को हल करेंगे, ये सारी वैल्यू किसके बराबर, e के, और बाहर पावर कितनी आ जाएगी, 4, यानी e की पावर 4। तो सिंपल हमने क्या करना था, हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी 4/n, इसका रेसिप्रोकल n/4, 4 नहीं था, तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को 4 से डिवाइड भी कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई भी, n/4 को इधर रहने दिया और बाहर वाला 4 पावर में चला गया, तो ये e की पावर 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को,
1 + 3x की पावर 2/x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 3x है। तो पुत्र यहाँ पे तो बेटा यहाँ पे हमारे पास 0 को अप्रोच कर रही हो ना, तो 1 + 3x हो तो 3x का रेसिप्रोकल 1/3x, तो ये भी e के बराबर होता है। तो 3x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3x, लेकिन बाहर यहाँ पे लिखा हुआ है 2/x, तो हमारे पास 1/3x नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई भी और 3 से डिवाइड भी, क्योंकि हमने डिवाइड के नीचे 3x बनाना है, तो x था 3 नहीं था, 3 से डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, उसके बाद आ जाएगा 1 + 3x, यहाँ पे आ जाएगा 1/3x और उसके बाहर आ जाएगा 3। क्या किया हमने, यहाँ पे ऊपर 2 3 6 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6/3x। अब मैं यहाँ से 6 मल्टीप्लाई किसी से नहीं हो रहा तो 1 से होगा, तो मैं अगर मैं यहाँ पे 1/3x यहाँ पे बाहर निकाल दूँ तो अंदर क्या बचेगा 6। तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, e के, e की पावर 6 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 2x², इसका रेसिप्रोकल 2x² का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2x² होना चाहिए, तो वो नहीं है, तो x² है 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। पहले तो हम इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे, तो हो जाएगा 2 से डिवाइड भी किया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। हमें अंदर चाहिए 2x² का रेसिप्रोकल 1/2x², इस 2 की ज़रूरत नहीं है, इस 2 को बाहर पावर बना देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 2x², उसका रेसिप्रोकल 1/2x² और इस 2 को बाहर ले गए। तो जब हम लिमिट को हल करेंगे, जो अंदर वाली सारी वैल्यू किसके बराबर है, e के, इसकी जगह e और बाहर स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा e का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, e का स्क्वायर। अब अगला पार्ट है 7वां, इसको देखते हैं ये कैसे हल होगा। 7वां कह रहा हूँ, सॉरी 8वां। इसमें है, ये भी ना प्यार बच्चों, ये सवाल ना कुछ इस तरह से मिलता जुलता है इससे, इसका फार्मूला बनाना है, तो फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये फार्मूला बनाना है ना हमने कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a की पावर x - 1/x, तो इसमें जो पहली वाली दूसरी वैल्यू का -1 होना ज़रूरी है, लेकिन दूसरी -1 नहीं है, तो मैं -1 बनाने के लिए क्या करूँगा, पहले कॉमन लूँगा। यहाँ से मैं अगर चाहूँ आपसे कहूँ कि e के बाद यहाँ पे e की पावर bx कॉमन लेना है, ये e की पावर bx यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है, e की पावर bx से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी ओवर abx। अब e की पावर bx कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन लेंगे इधर क्या बचेगा, e की पावर ax ओवर e की पावर bx -1 ओवर abx। अब इसमें से देखा, ये कॉमन ले लिया, इन दोनों की बेस सेम है, नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर bx, ये आ गया। उसके बाद बाकी क्या आ जाएगा, e की पावर a - bx, b प्लस के ऊपर जाके -1 ओवर abx। प्यारे बच्चों, ऊपर यहाँ पे ये रिजल्ट बनाना है, ऊपर एक कांस्टेंट के पावर में जो है ना वही वैल्यू डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट के पावर में a - b है, तो नीचे a - bx है, नीचे भी a - bx होना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे a b है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग करने लगा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर a - bx -1 ओवर x मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर bx ओवर ab, इसको अलग कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए, इसके साथ a - bx है, तो नीचे a - b होना चाहिए, तो a - b नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, a - b से मल्टीप्लाई भी कर दूँगा और डिवाइड भी, तो मेरे पास आ जाएगा e की पावर a - bx -1 ओवर a - b इंटू x, उसके साथ a - b,
यहाँ पे भी आ जाएगा। उसके साथ मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई बी एक्स ओवर ए बी। अगर हम इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, देखा जाए ई की कांस्टेंट की पावर में जो वैल्यू ऊपर लिखी है उसमें से 1 माइनस हो रहा है और नीचे वही जो कांस्टेंट की पावर है वही डिवाइड हो रही है। तो इसको हम रिजल्ट को यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको देखते हैं। अब ये हल करेंगे, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ई की पावर ए माइनस बी, ऐसे करके आएगा। तो ये हमारे पास ये जो है नेचुरल लॉग ई से काट जाएगा, ए माइनस बी ही बचेगा। तो ये हमारे पास लॉग आना था किसका, लॉग ई की पावर ए माइनस बी। ये ई लॉग से काट जाएगा, खाली क्या बचेगा, ए माइनस बी। उस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे तो इस सारी वैल्यू की जगह आ जाएगा हमारे पास, या ये काट कुट के कुछ इस तरह से लॉग ए बचता है। इस तरह से अगर यहाँ पे हो, यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग ये पावर एज इट इज़ लिमिट जिसको अप्रोच कर रही है बचेगा लॉग ई। तो ये ई तो कट जाएगा, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सॉरी मैं गलती, यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1 पहली वैल्यू में, मल्टीप्लाई ए माइनस बी एज इट इज़, इस बी में पावर में, इस पावर में एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये की पावर 0 0 हो जाएगा, ए माइनस बी एज इट इज़ ई की पावर 0 ओवर ए बी। तो ये जिसकी पावर 0 1 होता है, ए माइनस बी ओवर ए बी आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी के चक्कर में बेटा आपने याद रखना है स्टूडेंट्स के हमारे पास ऊपर जो नीचे रेसिप्रोकल का होना ज़रूरी है। अब इसको हम डिनोमिनेटर लैदा नहीं कर सकते, हमने रिजल्ट पढ़ा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह लिखना चाहूँ, मैं चाहूँ कि 1 प्लस एक्स को ऊपर लिखना है, ऊपर वाली को नीचे लिखना है, तो पावर प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स को लैदा, फिर एक्स को एक्स से लैदा, डिनोमिनेटर दोनों का लैदा लैदा कर दिया। ये एक्स एक्स से कट जाएगा। इसको मैं कुछ इस तरह से लिखने लगा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 लैदा 1 ओवर एक्स लैदा माइनस एक्स। मेरे पास लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, 1 एक्स से डिवाइड हो रहा है, 1 ओवर एक्स का रेसिप्रोकल एक्स होगा, लेकिन मेरे पास माइनस एक्स है तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेने लगा हूँ। तो ये आ जाएगा 1 जमा 1 ओवर एक्स की पावर एक्स माइनस 1 बाहर चला जाएगा। तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर, ई के, ई की पावर -1 ऊपर पावर माइनस में, नीचे जाके प्लस में हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 ओवर ई और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 10। यह है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई की पावर 1 ओवर एक्स -1 ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1। प्यारे बच्चों इन दोनों पार्ट्स में याद रखना है, जहाँ पे एक्स लेस देन 0 होगा ना वहाँ पे आपने उसका आंसर नेगेटिव आएगा, उसमें आपने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है। और अगला केस है उसमें जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 होगा ना उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, इसमें से आपने ई 1 ओवर एक्स कॉमन लेना है। तो ये नेगेटिव वाला केस है, आपने पहले पुट करना है एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स की जगह -1 ओवर एक्स, ये 1 ओवर ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ पे भी ई एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस 1। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आगे हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये हमारे पास ई 1 ओवर माइनस एक्स है, ये हो जाएगा ई की पावर -1 ओवर एक्स। तो 1 से डिवाइड करेंगे, ई की पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1, नीचे भी 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे 1 एज इट इज़, ये आ जाएगा ई 1 ओवर एक्स की जगह 0 माइनस 1, नीचे भी 1 एज इट इज़, ई 1 ओवर एक्स की जगह 0 प्लस 1। तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी माइनस 1, नीचे भी 1 ओवर ई 1 ओवर 0 ई की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। तो ई की पावर इन्फिनिटी ई का हमें नहीं पता, तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगी अनडिफाइंड। 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी होगी प्लस 1, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 माइनस 1, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 प्लस 1। तो 0 में से 1 निकालेंगे -1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल लिमिट पुट करनी है। अब हम इन्फिनिटी का 1 को 0 पे डिवाइड किया, इन्फिनिटी आएगा, उसका नहीं पता, तो ई की पावर में जब हम उसको लगा देंगे उसका भी पता नहीं होगा, इन्फिनिटी ही आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं
पार्ट नंबर 11 पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 e1 ओवर एक्स माइनस वन ओवर e1 ओवर एक्स प्लस वन एक्स ग्रेटर दैन 0। इस केस में क्या करना है, इस केस में स्टूडेंट्स हमने कॉमन लेना है। e1 ओवर एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 था, जैसे 1 है ये कुछ इस तरह से हुआ है, मैं डायरेक्ट लिखूँगा e1 ओवर एक्स माइनस वन, e1 ओवर एक्स, यहाँ पे e1 ओवर एक्स नहीं है, e1 ओवर एक्स से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी। अब ये e1 ओवर एक्स कॉमन आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा 1 माइनस वन ओवर e1 ओवर एक्स, तो 1 ओवर e1 ओवर एक्स। यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा e1 ओवर एक्स, तो ये e1 ओवर एक्स जो है ये काट जाएगा, बाकी बचेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस वन ओवर e1 ओवर एक्स 1 प्लस वन ओवर e1 ओवर एक्स। अब लिमिट पुट कर देंगे 1 एज इट इज़, यहाँ पे आ जाए e1 ओवर 0, डिवाइड के नीचे भी 1 प्लस वन ओवर e1 ओवर 0, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी e की पावर इन्फिनिटी, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी e की पावर इन्फिनिटी। तो जिसकी इन्फिनिटी का हमें नहीं पता, इसको e में लिखेंगे तो उसका आंसर भी इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी का नहीं पता, e की पावर में लिखेंगे उसका आंसर भी इन्फिनिटी आएगा। 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, ये आंसर 1 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज का, उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है फिनिश खल्लास, इसको फिर एक्सरसाइज को टाटा बाय बाय करेंगे। अब नेक्स्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 e की पावर x माइनस ई स्क्वायर ओवर x माइनस 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ना इसको भी मैं ना कुछ इस तरह की सिचुएशन बना के ही हल करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे -1 होना ज़रूरी है। अब मैं -1 नहीं है, यहाँ पे e का स्क्वायर है, मैं ई स्क्वायर कॉमन लूँगा, तो ई स्क्वायर कॉमन लूँगा तो इसके साथ ई स्क्वायर नहीं था तो इसको ई स्क्वायर से डिवाइड कर दूँगा, -1 ओवर x माइनस 2। अब ये ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं, यह आ जाएगा ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इन दोनों की बेस सेम है, नीचे पावर प्लस भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -1 ओवर x माइनस 2, ये आ जाएगा। प्यारे बच्चों सेम यही सिचुएशन बनेगी, ये जो सवाल वाली थी जो पीछे हमने की हैं। तो अब देखा जाए e का स्क्वायर एज इट इज़ हमारे पास लिखा हो, हमारे पास फार्मूला था, हमारे पास हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x, तो ये होगा log, यानी ऊपर कांस्टेंट है ना उसकी पावर में जो है वही वैल्यू डिवाइड हो, तो ये बराबर होता है log a। अब यहाँ पे देखा जाए हमारे पास है e की पावर में x माइनस 2 -1 यही है x माइनस 2 डिवाइड हो रहा है, तो e स्क्वायर एज इट इज़ इसको हल करेंगे ना तो ये हमारे पास होगा log e, ये e इस log से काट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, तो ये आंसर बहरहाल हमारे पास e स्क्वायर ही आएगा। तो ये थी आज की एक्सरसाइज 12.1। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो फिर आपको समझ आएगी लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट ईयर के लिए एक नई चीज़ है, सेकंड ईयर में तो ये बच्चे पढ़ते थे तो उन्होंने बहरहाल फर्स्ट ईयर में डाल दिया चैप्टर। तो चलें, अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।